Good evening, guys. Welcome back to the channel. So today I'm going to upload one more video, one more strategy. बहुत बहुत आसान strategy आज हम upload करेंगे. इस strategy के द्वारा हमने बहुत अच्छे profits करे हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े accounts को पास भी किया है, challenges को पास किया है. Our team is doing phenomenal. And इस strategy को I want to teach you guys. मैं और ज़्यादा gatekeep नहीं करना चाहता. So let's get to joining today's call. So in today's session we are going to study one of the most easiest form of strategy which you can apply in your trading. That is definitely going to help you in improving your strategy. And in today's session we are going to cover few topics. Mainly we are going to talk about the strategy कि किस तरीके का strategy है, कैसे हमको अप्लाई करना है, और strategy को एक अच्छे तरीके से समझेंगे, और प्रोसेस क्या है कि किस सही प्रोसेस के साथ उस strategy को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंड में हम कुछ एग्जाम्पल्स उस strategy के हिसाब से देखेंगे, और उसके बाद that will be a wrap. Alright, without wasting any time, let's get to it. Alright guys, so in today's strategy is pretty simple and you will absolutely going to like it. So in this strategy, we need to mark last these following highs and lows, okay? First, weekly high slash low. ठीक है. Similarly, we are going to be marking weekly high, daily high, monthly high, session high. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम होती है. जहाँ जहाँ वॉल्यूम होती है वहाँ वहाँ खरीदार होता है, बेचने वाले होते हैं. जहाँ जहाँ लिक्विडिटी प्रेजेंट होगी वहाँ पर ही मेन गेम होता है. सो यू कैन टेक पोजिशंस इन दोज एरियाज वेरी वेरी ईजिली. ठीक है, तो आगे बढ़ते. मंथली हाई एंड लोज एंड सेशन हाई एंड लोज. वेरी वेरी सिंपल स्टफ, कुछ अलग नहीं है. ट्रेडिंग में हमारे पास 3 सेशन होते हैं, एशिया, लंदन एंड हमारा न्यूयॉर्क सेशन. तीनों सेशन के खुद के एक इंडिविजुअल हाई एंड लोज होते हैं. ठीक है, अगर मैं इंडियन मार्केट ने एक हाई बनाया, एशियन सेशन ने एक हाई बनाया, सो दैट हाई इज टेलिंग यू कि इतने यहाँ तक मार्केट में ट्रेडिंग हुई है, यहाँ तक मार्केट में वॉल्यूम पहुँचा है. या कोई लो बनाया तो इस लो के बाद मार्केट पलट गया या रिवर्स किया, so that low is the point of liquidity. Understanding that is very very important. Okay, so session highs, session HNL कर देते हैं. Very very simple stuff. Now getting into the framework, okay, this is the simple idea. Now understand, for example, one second, let me get to the pen. Anyways, one second. So think in this way, you have taken a position, ठीक है, and the market is going up in this way. मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ओके, और यहाँ पे एक पुराना हाई प्रेजेंट है, पुराना वीकली हाई या मंथली हाई प्रेजेंट है. सो मार्केट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मार्केट हमेशा दो चीज़ें करती है, या तो लिक्विडिटी को चेस करती है, या तो जो भी गैप्स होते हैं, जो भी वॉइड होता है, उस वॉइड को फिल करती है. इस केस में, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में मार्केट क्या करेगी? मार्केट एक लिक्विडिटी को चेस करिए, एक हाई को चेस करिए. मार्केट हमेशा दो ही चीज़ करेगी, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है. सिर्फ दो ही चीज़ होगी और उसमें से ही आपको ट्रेड्स प्लान करने हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वन सेकेंड. सो अंडरस्टैंडिंग दैट वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल जाती है, क्यों जाती है. या तो मार्केट में इस तरीके के वॉइड होते हैं कि मार्केट इस वॉइड को फिल करने के लिए इधर आया और उसके बाद मार्केट पलट गया. या तो ये होगा विच इज़ क्वाइट सिंपल, क्वाइट नॉर्मल. या तो मार्केट करेगी क्या? या तो मार्केट जो पुराने हाई लोज है उनको टारगेट करेगी, मार्केट इनको टारगेट करेगी. ऑलराइट, अंडरस्टैंडिंग दीज 2 पॉइंट्स की मार्केट में सिर्फ दो ही चीज़ें होनी है. या तो मार्केट एक लिक्विडिटी पॉइंट्स को टारगेट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे काफ़ी बार रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैज डन ट्रांजैक्शन इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा है तो मार्केट डेफिनेटली उस एरिया को टारगेट करके, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है. इन अदर वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस, इफ यू हैव अ गैप हेयर, कि मार्केट ने एक गैप बनाया एंड द मार्केट इज कमिंग डाउन, देन सडनली देयर इज अ रिवर्सल. नाउ मार्केट यहाँ कहाँ जाएगा? एक सिंपल सा सवाल है आपके साथ, मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा? मार्केट हमेशा एक इम्बैलेंस को बैलेंस करता है, तो मार्केट इसे बैलेंस करने जाएगा. जो गैप है, जो इम्बैलेंस है, जहाँ पे
लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाए, उस गैप को फिल करने बाजार जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने दो चीज़ें करी कि बाजार में अगर कुछ होता है तो क्यों होता है, इफ समथिंग इज हैपनिंग व्हाई इट्स हैपनिंग, इफ प्राइस इज गोइंग अप, प्राइस what is that price is actually targeting, अंडरस्टैंडिंग दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा वीकली हाई है, ठीक है, ये हमारा वीकली हाई है, ठीक है। नाउ मार्केट इज कमिंग बैक, मार्केट ने यहाँ पे चेंज इन स्ट्रक्चर किया। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मार्केट कैन टारगेट, लाइक आई टोल्ड यू गाइस, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट लिक्विडिटी को चेज करेगा या तो मार्केट इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा। तो मार्केट विल बी टारगेटिंग दिस लिक्विडिटी। अब एक सिंपल सा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हर किसी को आना चाहिए और मेरे अनुसार ये बहुत आसान है। मार्केट में डायरेक्शन किस प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हमारे डायरेक्शंस होते हैं कि बाजार अगर यहाँ से बाजार फॉर एग्जांपल नीचे आ रहा है तो कुछ वो इस प्रकार आपको दिखेगा कि मार्केट इज कंटिन्यूसली प्रिंटिंग व्हाट, लोअर हाई एंड लोअर लोस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, market is continuously doing break of structure, break of structure, break of structure, isn't it? Now इसका उल्टा क्या होता है जब मार्केट ऊपर जाती है, now इसे कहते हैं हम चेंज इन स्ट्रक्चर। मार्केट ने चेंज इन स्ट्रक्चर किया, now what exactly market needs to print, market will be printing higher high higher low, higher high higher low, ठीक है, higher high higher low, ठीक है। ये दो तरीके के हमारे ट्रेंड्स होते हैं, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है, वेरी वेरी सिंपलिस्टिक फॉर्मेट। लेकिन इसी फॉर्मेट में आपने एक चीज़ समझनी चाहिए आपको कि बाजार में कभी भी ऐसा होगा नहीं कि बाजार ने एक हाई को ब्रेक किया और उसके बाद बाजार सीधा सीधा कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहे, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि लोग अगर आपके 4 रुपये के 40 रुपये हो जाएं तो ऑब्वियसली आप उसे बुक करोगे, क्योंकि आपके बहुत अच्छा मुनाफा हो गया तो आप ऑब्वियसली उसको बुकिंग करोगे, प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा हर कोई होल्ड करता रहेगा एंड द प्राइस विल कंटिन्यूसली go up and people are buying. That doesn't happen. That's a very, I don't know, that's a very unique unique thing that can happen to the markets, but damn, no, that doesn't happen. So why I'm saying that? So like I said कि price has a nature of printing either lower high lower low, lower high lower low, या तो price ये print करेगा, right, या तो प्राइस क्या करेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसको क्या कहते हैं, अब इसे कहते हैं हमारा लो, इसे कहते हैं हाई। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो अगला हाई है वो इसके ऊपर है, जो हमारा ये वाला हाई है ये भी इसके ऊपर है कंपैरिजन में, तो ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर हायर लो। इफ मार्केट इज कंटिन्यूसली प्रिंटिंग इन दिस वे तो इट्स गोइंग टू बी अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है। मैं एकदम आपको बहुत स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस, नाउ थिंक इन दिस वे, नाउ सिंस मार्केट इज मूविंग इन दिस वे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, नाउ whenever price is going to come inside, then टारगेट किसको करेगा, हाई को टारगेट करेगा, बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रेंड बनाने के लिए उसको एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। दैट्स दी ऑब्लिगेशन कि ये होना ही चाहिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस अगेन, नाउ एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। जो लिक्विडिटी स्वीप होता है वो हमारा इन एरियाज पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक सिंपल सी हमारी एक कैंडल स्टिक है, लेट्स थिंक इन दिस वे कि दिस इज द कैंडल स्टिक, ओके, दिस इज अ कैंडल स्टिक, दिस इज अ वीकली कैंडल स्टिक, ओके, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। नाउ मार्केट गोज अप, मैंने आपको बोला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, then suddenly after taking out the weekly high, market makes a drastic move downwards, drastic, that's the word, ठीक है। now market makes a drastic move downwards, इसे हम कहते हैं change in structure, that market is actually changing the structure। अब जो बाजार ऊपर जा रहा था लेकिन उसका बाजार का जो आखिरी लेग था, हायर लो का जो लेग था वो ब्रेक हो चुका है, नाउ दैट इज ब्रोकन, नाउ द ट्रेंड इज गोइंग टू कंप्लीटली शिफ्ट। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम स्वीप कहते हैं, जिसके अंदर प्राइस एक पिछले हाई लो को ब्रीच करके एक सडन अपोजिट मूव देता है। इसको भी एक तरीके से देखें तो ये बाय टू सेल सिनेरियो है कि यहाँ पे प्राइस ने बाय टू सेल केस क्रिएट करा, लोगों को दिखाया कि प्राइस इज एक्चुअली मूविंग अपवर्ड्स, देन सडनली आफ्टर टेकिंग आउट अ सर्टेन लिक्विडिटी लिया वीकली हाई का, देन सडनली एकदम अपोजिट डायरेक्शन में भागा। इसको ट्रेड कैसे करेंगे, आफ्टर हैपनिंग दिस यू जस्ट नीड टू वेट
कि प्राइस वापस इस एरिया में आए एंड यू कैन टेक अ पोजीशन टू द डाउन साइड, और वाइस वर्सा। अगर ये सेम चीज, सेम फिनोमिना वीकली हाई की ही बात करेंगे और सेम फिनोमिना हमारा इधर होता है, मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट इज गोइंग डाउन, देयर इज अ स्वीप, देन अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी बाजार गया, जिसके वजह से मार्केट में जो आखिरी हाई था या लो था वो ब्रेक हो गया, एंड दैट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल। एंड वी आर नॉट डूइंग रैंडम स्टफ, वी आर नॉट डूइंग रैंडम स्टफ। ये चीज आपको एक सर्टेन एरिया पे देखनी है, सर्टेन इंटरेस्ट पे देखनी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। हम कहाँ देखेंगे? या तो वीकली हाई ब्रेक करे, या तो मंथली हाई ब्रेक करे, या तो सेशन के हाई लो ब्रेक करे। ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको इधर ही ध्यान देना है, बाकी जगह ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही प्राइस वापस रिट्रेस करेगा, आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड कर सकते हो या ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सकते हो। बहुत सरल चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, यू कैन डू दिस वेरी वेरी इजीली। अब एक और इस चीज़ को थोड़ा सा और एडवांस अगर हम लेके जाए, फॉर इंस्टेंस इसको थोड़ा सा और एडवांस अगर हम लेके जाए, तो थिंक इन दिस वे, देयर इज समथिंग कॉल्ड AMD प्रोफाइल। अब AMD क्या होता है, मैं अब आपको थोड़ा AMD पढ़ाता हूँ। मतलब ये दोनों चीज़ें आपको ना नरेशन आपकी इतना अच्छा कर देंगे, यू विल बी एबल टू टेक वेरी अमेजिंग ट्रेड्स विद अमेजिंग अमेजिंग नरेशन। नरेशन क्या होता है कि प्राइस कर क्या रहा है, आपको समझो कि प्राइस ये चीज़ कर रहा है एंड हाउ यू कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम इट। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ हम चीज़ें सेम रहेगी। नाउ लेट्स थिंक इन दिस वे, देयर इज अ वीकली कैंडल है, उसका हाई ये है, उसका लो ये है। दिस इज द वीकली कैंडल का हाई, सॉरी अबाउट माय ड्राइंग, आई एम नॉट पिकासो। वीकली कैंडल का लो। अब थिंक इन दिस वे, अब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा फेज है, एक ऐसा ट्रेडिंग मॉडल है जिसके अंदर प्राइस एक ही जगह एक्यूमुलेट कर रहा है। प्राइस इज एक्यूमुलेटिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। एक्यूमुलेशन को कहते हैं कंसोलिडेशन भी कहा जाता है, और एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन तो कहा ही जाता है। एंड प्राइस इज नॉट मूविंग एनीवेयर, वो एक ही जगह कंसोलिडेट करे जा रहा है, ठीक है, इधर कंसोलिडेट करे जा रहा है। अब अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉल्ड कि प्राइस कहाँ जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में तभी आपको थोड़ा सा समय कि प्राइस क्या करता है, प्राइस क्या करना चाहता है, उस पर ज़्यादा बिताया समय कि प्राइस कहाँ जाएगा। प्राइस एक पॉइंट से क्या करता है, प्राइस या तो लिक्विडिटी को चेस करेगा, विच यूजुअली बी दी हाइज। क्यों होते हैं? क्योंकि प्राइस का फॉर्मेट ही ये है, हायर हाई हायर लो बनाना या लोअर हाई लोअर लो बनाना। प्राइस को ट्रेंड करेगा तो किसी को चेस करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ द मार्केट मूव्स। अगर ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक करेगा, उछल के तो जा नहीं सकता, गैप अप करेगा तो भी वो एक तरीके का ब्रेक ही है। तो दैट certainty is there, so we need to understand the phenomena of why something is happening and what's happening। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई फेयर वैल्यू गैप है, 3 कैंडल का गैप पिछली क्लास में बताया था, या फिर कोई वॉइड है, वॉइड मतलब नॉर्मल फिजिकल गैप है, तो मार्केट यहाँ क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके, नाउ इफ आई से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। एक्यूमुलेशन मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन होता है जिसके अंदर प्राइस ऊपर से भी रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से भी उसको सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस इज एक्चुअली नॉट मूविंग एनीवेयर। नाउ इसे कहते हैं हम, जो दिस एग्जैक्टली वी कॉल दिस एक्यूमुलेशन एंड वी कॉल दिस मैनिपुलेशन। व्हेन प्राइस एक ही डायरेक्शन में भाग जाता है, एक ही डायरेक्शन में मैनिपुलेट करता है, लेकिन ये हमेशा एक डिलीवरी होती है। डिलीवरी, जैसे हमने चेज के बारे में बात की, व्हाई प्राइस इज चेजिंग समथिंग, प्राइस की एक ड्यूटी है, प्राइस का एक देयर इज समथिंग प्राइस दैट नीड्स टू डू, प्राइस को एक डिलीवरी को कंप्लीट करना है, प्राइस उस डिलीवरी को कंप्लीट करेगा, और उसके बाद प्राइस अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये एक मैनिपुलेशन फेज में आ जाएगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टफ। लेकिन इसको हम कैसे इस अमेजिंग स्ट्रैटेजी के साथ मिक्स करेंगे? तो मैंने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करा, नरेशन और डिलीवरी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई दिस इज अ वीकली हाई, ये आपका वीकली हाई है, ये आपका वीकली हाई है, ठीक है। अब इफ आई से प्राइस इधर, मैंने आपको बोला कि स्वीप होता है, या तो वीकली हाई लो पे होता है, या मंथली हाई लो पे होता है, तो सेशन हाई लो पे होता है। इफ दैट स्वीप अकर्स, स्वीप होने से पहले प्राइस स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग, then suddenly there is a push in the market that is taking all the liquidity
आउट फ्रॉम दैट वीकली हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, वीकली हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो दैट मीन्स मार्केट ने एक्यूमुलेशन तो कर रहा था, एक्यूमुलेशन फेज में था। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर वीकली हाई के नीचे बाजार एक्यूमुलेट कर रहा है तो दैट मीन्स देयर कैन बी अ पुश ऑन वन साइड, एक साइड पुश करेगा, या तो नीचे करेगा तो ऊपर करेगा, लेकिन कहां करेगा, अभी किसके नजदीक है, किस डिलीवरी के नजदीक है, ये अभी फिलहाल किस डिलीवरी के नजदीक है दोस्तों, दिस इज मोर क्लोज टू दी वीकली हाई, तो प्राइस विल ब्रेक दी वीकली हाई, perform the manipulation, then boom there will be a change in structure। उसके बाद आप सिंपली इसको फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड कर सकते हो, आप इसे ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सकते हो, और इसकी सर्टेनिटी बहुत 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 ज़्यादा हाई है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, अमेजिंग स्ट्रैटेजी है, और जब आप इसे करोगे यू विल गेट अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स, आई एम टेलिंग यू गाइस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हमने दो चीज़ें करी हैं, ठीक है, उसको मैं दोबारा एक सिंपल फॉर्मेट में रीइटरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सिंपल स्टेप्स है, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, क्यों होता है, मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्यों जाती है और कैसे जाती है, ठीक है। ये हमारा वीकली हाई है या डेली हाई है, सेशन हाई है, कुछ भी है। तो मार्केट में देयर इज समथिंग को लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, जिस एक स्वीप की मार्केट एक वन डायरेक्शन में जाके फिर अचानक से पलट जाए। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बोला कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली प्रिंटिंग हायर हाई हायर लोस, लेकिन एक भी लो ब्रेक होता है तो दैट्स अ साइन ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर। मार्केट ने स्वीप किया हाई को, चेंज इन स्ट्रक्चर दिया, तो आपके क्या स्टेप बने, पहला स्टेप हाई को मार्क करना, दूसरा स्टेप वेट करना मैनिपुलेशन का, मैनिपुलेशन के बाद तीसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन का वेट करना, विच इज चेंज इन स्ट्रक्चर। चेंज इन स्ट्रक्चर होने के बाद आपको पता चल गया कि भाई ये स्वीप है, इधर मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, मुझे शॉर्ट कर दे क्योंकि स्वीप है। मार्केट इज टेलिंग यू, मार्केट तो बता रहा है आपको कि यहाँ पे स्वीप है। जैसे ही चेन इन स्ट्रक्चर हुआ, यू कैन सिंपली वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट बैक इनटू द फेयर वैल्यू गैप, जो कि डिस्प्लेसमेंट के बीच में मिलता है, पिछली क्लास में बताया था। या तो आप एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करके इसको यहीं, एंड यू कैन टारगेट दी लो ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम यूर ट्रेडिंग। वीकली हाई को स्वीप किया तो वीकली लो को टारगेट करो, मंथली हाई को स्वीप किया तो मंथली लो को टारगेट करो, सेशन को स्वीप किया सेशन के लो को टारगेट करो, यू विल गेट अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आउट ऑफ दिस, ठीक है। एंड वन मोर थिंग विच आई नीड टू ऐड हेयर, दैट इज पीडीएच पीडीएल ऑल्सो। तो पीडीएच पीडीएल बहुत ईजी है, बहुत क्रेजी चीज़ है। जैसे सेशन हाई होते हैं वैसे हमारे ना पिछले दिन का हाई पिछले दिन का लो, पीडीएच/पीडीएल, बहुत सिंपल और अमेजिंग चीज़ है। अब इसको ना थोड़े से ना एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे पहले जो सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताई थी मैं उसको दोबारा एक बार रीइटरेट कर देता हूँ, देन वी कैन गेट बैक ऑन दी चार्ट्स पे देखते हैं कि किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वीकली कैंडल है, ये हमारा वीकली कैंडल का हाई है, ये हमारी वीकली कैंडल का लो है। इफ प्राइस इज मूविंग अप अप अप, देन सडनली वीकली कैंडल ब्रेक का हाई ब्रेक होने से पहले प्राइस स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट। whenever price is accumulating there is a certainty कि प्राइस कहीं ना कहीं डिलीवर करेगा, it can deliver downside, it can deliver upside। in this particular case what is the liquidity present where price will be rushing, कहाँ प्राइस रश करेगा, प्राइस विल रश टू ब्रेक दिस हाई, इस हाई को ब्रेक करने के लिए रश करेगा। तो आपकी जो एक्यूमुलेशन थी, अब यहाँ पे मैनिपुलेशन कंप्लीट हो गया। अब ये मैनिपुलेशन है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये हम तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक चेंज इन स्ट्रक्चर नहीं आता। जैसे ही चेंज इन स्ट्रक्चर आएगा आपको समझ जाना है कि पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, एक्यूमुलेशन आपने समझा कि ये AMD है, किसी भी हाई लो के नीचे अगर एक्यूमुलेशन बन रही है तो अंडरस्टैंड कि ये AMD प्रोफाइल है, मुझे कुछ नहीं करना, आई जस्ट नीड टू पेशेंटली वेट। एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन होगी, मैनिपुलेशन होने दो, उसके बाद आपको मैनिपुलेशन कैसे वो कंफर्म करोगे कि ये मैनिपुलेशन है, वो चेंज इन स्ट्रक्चर करेगा, किसी ना किसी लो को ब्रेक करेगा, जैसे ही लो ब्रेक होगा ऑल सेट एंड डन, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक टू फेयर वैल्यू गैप, या तो फिर ऑर्डर ब्लॉक पे से करो, या फिर एक और सिंपल सी लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक सिखाया था, राइट, कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक से भी आप इसको सेल कर सकते हो, इसका हिट रेट बहुत हाई है, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू ऑन सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। ये हमारा इस एग्जांपल को पिक करते हैं, ठीक है, लेट्स पिक दिस एग्जांपल। निफ्टी का ये एक एग्जांपल है जो कि काफ़ी सही है, इस एग्जांपल को पिक किया जाता है, लेट्स सी हाउ इट इज।
ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स आई कैन शो यू गाइस। अब इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इस इन दिस एग्जांपल यू कैन क्लियरली सी कि किस तरीके से मार्केट ने मैनिपुलेशन क्रिएट किया। यू विल लव दिस एग्जांपल। ओके, हियर वी कैन सी मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया, पीडीएल, पिछले दिन का लो। पीडीएल को यहाँ पे मैंने मैप किया हुआ है एज यू गाइस कैन सी, एंड लुक एट हाउ प्राइस केम अंडर द पीडीएल। पीडीएल में आया, आते ही प्राइस ने क्या करा, मैनिपुलेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अगर उसको नीचे ही जाना होता तो नीचे जाता रहता, तो अचानक से उसने ब्रेक करने के बाद तुरंत मैनिपुलेशन, ब्रेक करने के बाद तुरंत उसने डिस्प्लेसमेंट किया टू दी अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपली वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक टू द ब्रेकअप ब्लॉक, टू द एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। यू कैन सिंपली टेक द एंट्री। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट्स डन। स्टेप बाय स्टेप चले। पहला स्टेप इसको मैप करना पीडीएल को, दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे ये है मैनिपुलेशन का वेट करना, मैनिपुलेशन हुआ, तीसरा स्टेप विल बी डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यू जस्ट मार्क योर ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी, या तो आप सिंपली अपना ब्रेकअप ब्लॉक को मैप करो, जो कि आपको लास्ट वीडियो में आप आराम से दिख जाएगा। मार्क दैट एंड जस्ट लुक एट द प्रिसिशन। प्राइस इसके बाद कभी भी नीचे नहीं है, दैट वाज आवर बाइंग। इसके बाद प्राइस लिटरली वेंट अप क्रेजी। आप एक और एग्जांपल करते, वी हैव I selected few example for you guys. I think you're gonna like it. आपको थोड़ा स्टडी में भी इजी रहेगा। एंड यू हैव टू परफॉर्म द स्ट्रैटेजी इन अ सेम मैनर। कुछ इसमें चेंज नहीं करना है, इसको एग्जैक्ट सेम तरीके से करना है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले दिन का लो पीडीएल, पिछले दिन का लो है ये पीडीएल। मैंने पीडीएल को मैप किया। पीडीएल जैसे ही ब्रेक हुआ, प्राइस ने क्या करा, ब्रेक करने के बाद तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दी। तो मेरा पहला स्टेप पीडीएल को मैप करना, दूसरा स्टेप मैनिपुलेशन को अच्छे से भापना, भापने के बाद डिस्प्लेसमेंट का वेट करना। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जस्ट मार्क द ब्रेकअप ब्लॉक और एफईजी, वेट फॉर इट टू कम बैक एंड जस्ट टेक द ट्रेड। जस्ट लुक एट द प्रिसिशन, अमेजिंग ट्रेड, राइट? नाउ लेट मी शो यू फ्यू मोर। उसके बाद और इसमें सेशन के लिए हम किस तरीके से करेंगे, सेशन के लिए भी मेरे पास एक एग्जांपल है। ये तो हमारा पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो हो गया। सेशन मतलब एशिया हाई, एशिया लो, ठीक है, न्यूयॉर्क हाई, न्यूयॉर्क लो, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एशिया हाई है, ठीक है। एशिया हाई मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करते ही मार्केट ने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट किया टू द डाउन साइड। डिस्प्लेसमेंट की द्वारा क्या होता है, यहाँ पे चेंज इन स्ट्रक्चर हो गया। चेंज इन स्ट्रक्चर के बाद मार्केट को कुछ नहीं करना आपको, जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू कम बैक टू योर पॉइंट विच इज फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकअप ब्लॉक या फिर ऑर्डर ब्लॉक। ये सारे के सारे आपको धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने पिछली क्लास में ब्रेकअप ब्लॉक बताया, उसको देख के आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हो। 3 पॉइंट्स है, बच्चा भी कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू कम बैक। इजी इजी। थोड़ा और आगे चलेंगे। उसके बाद लेट्स डू दिस वन। और निफ्टी किया ना, अब हम ना बैंक निफ्टी का भी एक अच्छा एक एग्जांपल है मेरे पास। बैंक निफ्टी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे हम इंडिया में बैंक निफ्टी ये सब को ट्रेड करते हैं, तो इट विल बी फार फार बेटर। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, मैंने अच्छी मार्किंग के साथ इसको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीडीएल पिछले दिन का लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद सिंपली मार्केट क्या करेगी, या तो सीधा नीचे गिरना होगा तो सीधा नीचे गिरती रहेगी, वरना अगर डिस्प्लेस करके पलटती है तो आपको कुछ नहीं करना। पहला पॉइंट था पीडीएल को मैप करना है, दूसरा पॉइंट मैनिपुलेशन, तीसरा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का वेट करना। डिस्प्लेसमेंट के बाद कुछ नहीं करना, एफईजी को मार्क करो, जो ये गैप होता है 1 2 3 कैंडल के बीच में, विक से लेके विक तक का गैप होता है, उसे मैप करो, या सिंपली आप ब्रेकर ब्लॉक से इसको एंटर कर सकते हो। ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो कि सस्टेन नहीं कर पाते, उन्हें ब्रेकअप ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे तरीके से मार्किंग करके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कुछ एक और एग्जांपल पिक करते हैं, गोल्ड का एग्जांपल पिक करते हैं। लोगों को गोल्ड ट्रेड करने में बड़ा मजा आता है। मैं भी पर्सनली गोल्ड को ही ट्रेड करता हूँ। दिस इज अ फिनोमिनल एग्जाम्पल एंड आई थिंक यू गोना लव इट, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि भाई हमने करा क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले दिन का हाई पीडीएच, इसे पीडीएच कहते हैं, राइट। ये पीडीएच है हमारा, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का हाई मैप किया। जैसे ही मार्केट ऊपर आई, पिछले दिन के हाई को ब्रेक किया, उसके बाद आपको क्या करना है, पहला काम मेरा हो गया पीडीएच, दूसरा काम हो गया मेरा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कैसे पता चलेगी, जब एक कोई भी हाई लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने मारे डिस्प्लेसमेंट टू द डाउन साइड, उसके बाद क्या करना है, एफवीजी को मैप करना है,
और एफ से एंट्री लेनी है। एफ क्या होता है, 1 2 3 कैंडल के बीच में विक से लेके विक तक का गैप। या तो आप सिंपल आप यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि पिछले क्लास में आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ फिनोमिनल और वेरी वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एक एग्जांपल AMD का करते हैं और उसके बाद इस सेशन को विराम देते हैं, ठीक है। AMD भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने आपको आज AMD भी पढ़ाया है तो क्यों ना AMD भी आपको कराया जाए। इसे पावर ऑफ 3 कहते हैं। पावर ऑफ 3 और AMD दोनों सेम प्रोफाइल्स हैं, बहुत इजी प्रोफाइल्स हैं, नथिंग क्रेजी। यू गाइज आर विद मी इन सेफ हैंड्स, आई विल टीच यू। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर एक्यूमुलेट कर रही है, एक्यूमुलेशन के बाद ऊपर नॉर्मली मार्केट डिलीवर करने जाएगा। डिलीवर करने के बाद अगर तुरंत मार्केट पलटती है तो वो एक मैनिपुलेशन फेज की तरह कहलाएगा। अपॉलॉजीज। अगर यहाँ पे आप डॉलर का चार्ट देखो एक महीने के टाइम फ्रेम पे, आपको जो मैंने AMD आज पढ़ाया वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा मेरे अनुसार। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं सिंपली, यहाँ पे इफ यू सी, लेट्स डिलीट ऑल दिस ना, ओके सॉरी, दीज आर मार्कर्स बिकॉज काम करते हैं भाई। Now understanding this, indecision candle is also an order block because वो एक accumulation बताता है। accumulation के बाद अगर बाजार में डिस्प्लेसमेंट आती है, डिस्प्लेसमेंट होती है पॉइंट A से पॉइंट B, जब बाजार जाता है पॉइंट A से लेके पॉइंट B तेजी से बाजार जाए, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तेजी से, तेजी होगी तो मार्केट में क्या बनेगा, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है, 1 2 3 कैंडल के बीच में विक से लेके विक तक का गैप, उसे इम्बैलेंस कहते हैं। ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होगी तो उसे ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, जिसके द्वारा ये बनी है। इस केस में क्या है, इम्बैलेंस प्रेजेंट है, किसने बनाया, इंडिसिजन कैंडल ने बनाया, तो उसे ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक ब्लॉक होता है जिसकी वजह से एक लार्ज मार्केट ऑर्डर होता है जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सरल बनाओ, यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो यार, ये AMD प्रोफाइल है। यू कैन सी एक्यूमुलेशन, मार्केट ने एक्यूमुलेट किया एंड एक्यूमुलेट करने के बाद तुरंत मार्केट कहाँ भागा। मैंने आपको दो चीज़ बोली थी, या तो मार्केट इम्बैलेंस को चेज करेगा या तो लिक्विडिटी को चेज करेगा। लिक्विडिटी क्या होती है, हाई लोज होते हैं। इम्बैलेंस क्या होता है, गैप्स होते हैं। इस केस में क्या हुआ है, मार्केट ने जितनी भी लिक्विडिटी प्रेजेंट थी कंसोलिडेशन में, उसको क्या करा, ब्रेक किया। जितनी भी लिक्विडिटी प्रेजेंट थी उसको ब्रेक किया और कहाँ पे डिलीवरी दी, ऑर्डर ब्लॉक पे डिलीवरी दी, क्योंकि वो डिलीवरी पेंडिंग थी। जो चीज़ें पेंडिंग होती है वो बाजार में अक्सर पूरी होती है। ऑलराइट गाइस, just beautiful ट्रेड्स एंड देयर इज सो मच आई वांट टू टीच यू, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के सेशन को यहीं पे विराम हमें देना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, आई विल ट्राई टू मेक मोर कंटेंट, and I'll try to be more active, okay? Alright guys, until next time, arigatou gozaimasu, thank you so much, bye bye.